क्या पूछना था इनसे पूछ लीजिए और उनसे ही जवाब ले लीजिए। साहिल साहब, मैं आपका टॉपिक पे ही बात करेंगे। उसका जी। जो टॉपिक पहले अपना नेट में हमारा। कनेक्शन सही कर लो भाई। हेलो। हेलो। नेट कनेक्ट, हाँ आ रही है आवाज, अभी बोलिए। हाँ। मैं कहना चाहता हूँ, मैं टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, जो टॉपिक मतलब है आज नसीहत का। जी से कोई सवाल नहीं आपका? क्योंकि आप पहले आपने स्टार्ट ऐसी की थी कि उनसे आपको कुछ पूछना है। हाँ, नसीहत जी से ही जो है वो बात जो है वो उन्हीं तो के बोलिए ना फटाफट, क्या पूछना है उनको पूछिए। मैं कहना चाहता हूँ, नसीहत जी उनका जो घर का जो माहौल है, वो जहाँ पे पली बड़ी हैं उनके घर के आसपास में, तो मुझे नहीं लगता है कि वाली मैंने कोई कनेक्शन ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो बता रही हैं कि मुस्लिम हेट करते हैं हिंदू को, या फिर नॉन मुस्लिम को हेट करते हैं। जिस तरह से वो बयान किए हैं, तो हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ पे सब मिलजुल कर रहते हैं, भाई भाई का तरह रहते हैं। जो कोई भी फेस्टिवल होता है, ईद हो या कुर्बानी हो या कुछ भी हो, हमारे घर में आते हैं जाते हैं, हिंदू भाई भी आते जाते हैं। कोई नफरत की बात है नहीं इसमें। और सपोर्ट भी बहुत करते हैं हम एक दूसरे को। हमारे कोई भी जो है मिलादुन नबी में भी जो है वो शरबत वगैरह जो है पिलाते हैं। जो पसंद अच्छा, है वो वो। आप तो पिलाते हैं और आपको पिला दिया जाता है, लेकिन आप जाते हैं महाशिवरात्रि के अवसर पे? आप कभी गए हैं उनके मंदिर, उनके साथ, उनके देखिए भजन में गए हैं आप? वो तो आते हैं, ये मेरे को पता है। आप कभी गए हैं? देखिए, कुछ फेस्टिवल ऐसा होता है हम जाते हैं, कुछ फेस्टिवल ऐसा होता है हम नहीं जा मैंने यहाँ पाते एक हैं, कुछ। फेस्टिवल का नाम दिया ना आपको, जिस तरह कौन आपका सा? ईद पे वो आते हैं, उस तरह उनकी एक ईद है महाशिवरात्रि का। तो आप उस पे गए कि नहीं गए? क्योंकि ईद में आप भी तो वही कर रहे हैं ना जो वो महाशिवरात्रि भी कर रहे हैं। हाँ, वही बात मैं भी बोल रहा हूँ। मैं हर बात मैं बोलूँगा आपको, ऐसा बात नहीं है। अभी जैसे शिवरात्रि बोल रहे हैं, अभी उनके हर फेस्टिवल में जो है सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। खत्म, टाटा, क्या हुआ? बाय बाय। बाय बाय। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि वो चलो बोलते ड्रिंक। रहो। सुनिए, बात सुनिए। सबसे पहली मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे मेन उनका होता है क्या, ड्रिंक करना होता है। हर कोई ड्रिंक करता है, तो इस्लाम में तो ड्रिंक करना नहीं होता है ना। नहीं वो नहीं, ये बात गलत है, ये बात गलत है। हर कोई वो ड्रिंक करता है, ये गलत है। ये गलत बात है। बिल्कुल सही मतलब बात कोई है। हर कोई ड्रिंक नहीं नहीं है, करता है, हर कोई ड्रिंक नहीं ये करता। गलत बात है कोई यार। ड्रिंक करता इतना भी झूठ मत बोलिए कि आदमी बिलीव ही ना करे। ऐसा नहीं है कि आप मतलब मोमिन है तो आप पूरे शुद्ध है, और नॉन मोमिन है तो वो मतलब एकदम ड्रिंक में डूबा हुआ रहता है। ऐसी बातें मत करे, ठीक है? नहीं, अब्दुल भाई अगर ड्रिंक करते भी हो तो आप जाओ, आप मुसलमान ड्रिंक ऐसे मत करो। नफरत करते हैं, पर आप ये ड्रिंक भी तो मत बात करो ना, गलत आप है ना। जाओ तो सही। अच्छा, नहीं नहीं, तो आपका आप एक गलत जाओ, बात है। मैं आप ड्रिंक गलत। मत करो। जी, हाँ, अब तो अब हम आप जाते मैं हैं ना। हम अशरफ जाते अशरफ साहब हैं। को एक बात बताती हूँ। हम अशरफ जाते साहब हैं, मेरी बात सुनते सुनिए। हैं। अशरफ साहब आप मेरी बात सुनिए। जब हम छोटे थे तो हमारे साइड रामलीला होती थी। तो हमें उस रामलीला, अब हम बच्चे थे तो हमें बड़ा शौक लगता था कि रामलीला देखिए, उसमें कैरेक्टर बड़े अच्छे लगते थे देखकर। अ, बाल मन था, अच्छा लगता था। लेकिन हमें इजाजत नहीं थी कि हम रामलीला देखने जाएं। सोचिए आप जरा। देखिए सिस्टर, आप और सुनिए मेरा बात। सरस्वती पूजा जैसे होती है। सरस्वती बात पूजा सुनिए। में जाने की इजाजत नहीं थी। स्कूल में जिस दिन सरस्वती पूजा होती थी, हमारी छुट्टी करवा दी जाती थी। क्यों? क्योंकि उसमें एक तो पूजा होगी, दूसरी बात उसमें जो चरणामृत पिया देते हैं, ऐसा कहते थे, मुझे नहीं पता कि क्या सच है। घर में बोला जाता था कि उसमें गौमूत्र होता है, वो चरणामृत नहीं पीना है, वो प्रसाद नहीं लेना। और ये बात सिर्फ मेरे घर की नहीं है, हमारी रिश्तेदारी में। और जिस जगह मैं रहती हूँ, वहां का जो मुस्लिम माशरा है, वहां भी यही बात है। इवन आप ये सोचो कि मैंने एक नॉन मुस्लिम फैमिली को अपने घर किराए पे रख लिया था। मेरे बाकी किराएदारों ने मेरे नाक में दम कर दिया कि नॉन मुस्लिम हिंदू को नहीं रखोगे, ये पूजा करता है। जबकि पूजा वो अपने कमरे में कर रहा है, उससे तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? और कोई ऐसा शोर भी नहीं मचा रहा। बेचारा सुबह अगरबत्ती वो फैमिली लगाती थी, एक मूर्ति थी उनके यहाँ, उसमें अगरबत्ती लगा दी थी। मेरे किराएदारों में ने मेरे नाक में दम कर दिया। आप ये मत कहो कि हम जहाँ रहते थे वहां का ये था, ऐसा नहीं होता। सब कुछ देखा है मैंने। अपने घर में भी देखा, अपनी रिश्तेदारी में भी देखा, अपने मुस्लिम मुआशरे में भी देखा। आप ये मत बहाना बनाओ कि ऐसा नहीं होता है, पता नहीं होगा। ऐसा नहीं है, मैंने सब कुछ देखा हुआ है, तब ये बात कह रही हूँ आज की डेट पे।
अच्छा, इनका एक चीज तो आ गया मैम कि वो ड्रिंक करते, लेकिन ये यहीं पे गलत है कि उन कोई ड्रिंक व्रिंक नहीं करते, और सारे लोग जितने नॉन मोमिन है जरूरी नहीं कि वो हर कोई ड्रिंक ही करते। चलिए आगे आप बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनके ड्रिंक करने का एक टाइम होता है। हम लोग जस्ट जाते थे, घूमते थे, फिरते थे, वहाँ खाना खाते थे उधर भाई आपका। सिर्फ होली में ज्यादा करके ड्रिंक करते, सुनो बाकी सुनो कोई फेस्टिवल में नहीं सुनिए, करते, ठीक है। जैसे कुछ गोलगप्पे हो गए हैं, ये सब जो है खाते थे साथ में खड़े होके, बस घूमते गोलगप्पे थे। खाने में क्या है? यही सब यही सब होता था। ऐसा नहीं है कि अभी हम उनके साथ पूजा गोलगप्पा में करने, क्या प्रॉब्लम अभी है भाई? अभी हम उनके साथ जाके पूजा तो करने नहीं लग जाएंगे, या फिर वो आके हमारे यहाँ नमाज पढ़ने थोड़ी लग जाएंगे। जो जितना दूर तक हो सकता है हम लोग साथ देते हैं, ऐसा बात नहीं है। सब आपको क्या दूसरा लगता कहता है है, कि मुबारकबाद देने से क्या हो? आप मुबारकबाद देते हो? हैप्पी शिवरात्रि, हैप्पी दिवाली बोलते हो आप? जिसको बोलना होता है बोलता है, जिसको नहीं, नहीं आप बोलना बोलते हो कि नहीं? आप बोलते हो कि नहीं, वो पूछ रहा हूँ मैं। नहीं मतलब जैसे वो लोग हाँ, बोलते हैं हैप्पी ईद, ईद मुबारक सुनिए वगैरह वगैरह, आप बोलते हो? सुनिए सुनिए, बोलना जो है जरूरी नहीं है, जो बोलना ही नहीं, पड़ेगा। आप बोलते हो? नहीं बोलते मतलब? नहीं बोलते आप? हम साथ में मतलब खेलते आप नहीं हैं, हम बोलते ना? साथ में पढ़ते हैं, यही अरे बड़ी भाई, आप बात है। बोलते हो कि नहीं बोलते, वो सब छोड़ दो। आप बोलते हो ये हैप्पी ये दिवाली, हैप्पी शिवरात्रि, जो भी है, बोलते आप? ये फॉर्मूला है। ये जो बोलते हो कि नहीं बोलते, ये फॉर्मूला है किसका? आरएसएस वाले का जो है फॉर्मूला है। नहीं अरे बोलेगा अरे मतलब नहीं मान। अरे नहीं भाई, हैप्पी ईद बोले बताओ, तो ये किसका फॉर्मूला है हैप्पी ईद? दिल से मोहब्बत होता है ना, जबान से थोड़ी अरे मोहब्बत हैप्पी होता ईद किसका फॉर्मूला है? हैप्पी ईद मतलब दिल से मोहब्बत है, हैप्पी शिवरात्रि मतलब है। फॉर्मूला है। ओके, और तो कुछ? हैप्पी ईद, जो ईद पढ़ता है उसको हैप्पी ईद बोलेगा, जो नहीं पढ़ता है उसको बोलने का फायदा क्या है बोलिए? उनका अरे उनका होली उनको मुबारक है, हमारा ईद हमारा हमको मुबारक है, बस। इसमें कौन सा प्रॉब्लम है? बड़ी बात थोड़ी है। अरे आप हैप्पी शिवरात्रि बोलते हो क्या? नहीं बोलते हैं ना। क्यों नहीं बोलते? क्यों बोल रहे हैं आप बताइए, कोई एक रीजन बता दीजिए कि हम अच्छा, बोल वो सकते आपका जो हिंदू दोस्त है वो आपको हैप्पी ईद, ईद मुबारक बोलता है? हैं। कोई कोई दोस्त बोलता है, बोलता है ना? आप क्यों नहीं बोलते? तो मतलब ये नहीं है कि वो मेरा दोस्त नहीं रहा। अरे तो नहीं आप है क्यों नहीं बोलते? भाई, आप बता दीजिए कोई एक रीजन जो हमको बोलना चाहिए, हम क्यों बोले। बोलना क्योंकि वो बोल रहा है ना, क्योंकि वो बोल रहा है, आपका दोस्त बोल रहा है, आप क्यों नहीं बोल रहे? इसका मतलब आप भाई नफरत कर रहे हैं ना उससे? क्योंकि इसका इस्लाम मतलब आप में इस नफरत कर रहे बात पे, इसका मतलब नफरत, इस्लाम में यही तो हैं? बिल्कुल है, यही बिल्कुल तो है, इसी का आपका मतलब इस्लाम में इस नफरत है। बात का फतवा आया हुआ है, इस्लाम में सुनिए, इस बात का फतवा आया हुआ है कि किसी को भी जो है हैप्पी ईद और हैप्पी दिवाली नहीं कहना है। कई बड़े बड़े आलिमों की तकरीरें हैं इस बात पर कि ये गुनाह है, हाँ मैरी तो क्रिसमस कहना ये गुनाह है, बात तो मैं हैप्पी नहीं बोल दिवाली रहा हूँ, कहना मैं गुनाह है। जो है सो बोल रहा हूँ। इसका ये तो हकीकत है। ये कौन सा मैं नेगलेक्ट कर रहा हूँ? मैं तो मान रहा हूँ कि नहीं बोलता हूँ हम। तो इसका जी मतलब हाँ, ये तो मैं नहीं आप वही है बता कि रहा हूँ, इस्लाम नफरत सिखाता आप है आपको। तो इसका आप मतलब अशरफ साहब, आप ये मानते हो कि मुस्लिम कौम जो है दूसरे कौम के साथ मिलजुल कर रहने में विश्वास नहीं करती है? आप मानोगे इस बात को फिर? हुआ, हम लोग दिल से एक दूसरे को मोहब्बत करते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं साथ में, पढ़ के बड़े होते हैं, बचपन क्या से हो हम लोग गया? साथ में रहते हैं। तो इसका मतलब जो है बड़े होके अब हम लोग ये सब चीज सीखेंगे। आरएसएस वाले जो बोलेगा कि इसको बोलने पड़ेगा, बोलने से तभी जो है ये नहीं नहीं, कोई फोर्स नहीं कर रहा आपको यहाँ पर। मैं ये सिर्फ ये पूछा आपसे कि आप बोलते हो खुद की खुशी से, दिल से बोलते हो? नहीं बोलते हो तो इसका मतलब ये है कि आप जबरदस्ती फॉलो कर रहे हो आपके मुल्लाओं को और आपके जो फतवे है उसको, और उसकी मैं वजह ये से थोड़ी नफरत फैलती है। आप कितना ये बार एक्सेप्ट बोलूं, करो कि नफरत फैलती है। कितना बार बोलूं, लिख के दूं क्या? हम नहीं बोलते हैं, मैं तो बोल दिया आपको, हम बोलते नहीं है, पर हमारा मोहब्बत जो है साथ में रहता है। हम लोग खेलते हैं साथ में, पढ़ते हैं साथ में, खाते हैं साथ में। अरे कोई कैसे समझाऊं प्रॉब्लम मैं नहीं है। आपको? सामने वाला जब आपको बोल रहा प्रॉब्लम है ये कि है हैप्पी कि ईद, हैप्पी अरे ईद, ईद मुबारक वगैरह वगैरह, ये आप क्यों नहीं बोल रहे? ये पूछ रहा हूँ। हम नहीं ये बोलते तो हैं ना। ऐसी बात हो गई, ये तो ऐसी बात हो गई, कोई किसी को बेवकूफ बनाने के लिए ये कहे आई लव यू बट भाई एज ए ये फ्रेंड। जरूरी नहीं है। सुनिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम बोलना ही पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक अच्छा, है। आप क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि आपके मौलवी आपको बोले कि नहीं बोलना ऐसा। कल के दिन आपके मौलवी बोलेंगे जिहाद करो, जिहाद कर दोगे आप तो करेंगे? आप मारेंगे काफिर को? तो आप लोगों का पंडित भी अगर बोलता है कि मारो, तो आप लोग भी मारेंगे क्या? हमारा पंडित बोलता ही नहीं है पहली चीज, और मेरा तो पंडित कोई बोलता है ही है ना नहीं, भाई। मेरा तो कोई मजहब है ही नहीं पहली हम चीज। लोग का भी मूड भी नहीं बोलता है भाई, आप लोग का बोलता पंडित है, ही बोला है बोलता है बहुत मारो बार। मारो। अरे भाई, देखिए ना, आपको पता ही नहीं है।
नेट पे देखिए पूरा ये वीडियो है, जितना मौलवी, जितना आप लोग का पंडित है सब बोलता है कि भाई मारो काटो, तलवार लेके सब निकलते हैं पर्व में, जितना फेस्टिवल अच्छा, एक बात तो साबित है। होगी, एक बात तो साबित होगी भाई के जवाब से हम लोग तो नहीं कि बोलते हाँ, हैं मारो एक सेकंड काटो। यार, ओए एक सेकंड, एक बात तो भाई के जवाब से साबित होगी कि हाँ, जिस वक्त जिहाद का फतवा आएगा ये उस पे अमल करेंगे, क्योंकि इन्होंने एकदम से रिवर्स में बात कर दी, इनकार नहीं किया इस बात का। तो लिहाजा जिस दिन जिहाद का फतवा आएगा उस दिन ये जिहाद करेंगे उन्हीं लोगों के साथ जिनको आज ये प्यार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सपोजिटली जब गजवा हिंद होना है तो इस जैसे मुसलमानों ने सबसे आगे निकलना है और बोलना है कि हाँ आज फतवा आ गया है, आज से तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म। हाँ, That's अगर how it यही is. बात है तो आप जिस तरह आप लोग चैनल चला रहे हो और आदमी को भड़का रहे हैं, सिर्फ आप ही लोग का वजह से जो है दुनिया में वो झमेला और फसाद, ये सब आप ही लोग का चैनल का वजह से होएगा, ये बात हमारे याद चैनल रखना। की वजह से, हमारे चैनल की वजह से ये फसाद जो है रुक रहा है। कैसे रुक रहा है? क्योंकि आप जैसे जो अपंग लोग हैं ना वो डिडक्शन में आ रहे हैं। जितना इस्लाम को अगर पीसफुल रखना है तो उसको 20% से कम रखो। सब्र कर यार, तुझसे बात ही नहीं कर रहा, रिलैक्स कर, बात सुन बे। इस्लाम को अगर पीसफुल रखना है तो किसी भी इलाके में 20% से कम मुसलमान रखो, पीसफुल रहेगा। जैसे ही आप भरना शुरू करेंगे वो पीसफुलनेस खत्म होना शुरू हो जाती है। 33% क्रॉस करोगे तो गजवे शुरू हो जाते हैं। द होल आइडिया इज, और तुमने एग्री कर दिया इस बात से ऑलरेडी, तो अब तुम जिस तरह मर्जी की जलेबी बनाओ, तुम ऑलरेडी एग्री कर चुके हो, दूसरी मरतबा तुमने दोबारा किया है, अभी तुमने दूसरी दफा दोबारा एग्री किया इस बात से। जितना गल्फ कंट्री में जॉब कर रहा है, सारे जो है आरएसएस वाले इधर जॉब कर रहे हैं, मालूम है, गल्फ कंट्री में जाके वहां पे कंट्री में जॉब कर रहे हैं, सबको मार दिया। जो गल्फ कंट्री में बेचारे जॉब कर रहे हैं उनको उन्होंने कुत्ता बना के रखा हुआ है। मैंने एक कुत्ते बनने के लिए गया ना, 2 लाख 1.5 लाख सवाल करता, जवाब तो लेने दे। गल्फ के एक बंदे की तनख्वाह के बराबर इंडिया और पाकिस्तान के 10 बंदे काम करते हैं। इस तरीके से कुत्ता बना के रखा हुआ है। और जो वो तनख्वाह मिलती है बेचारी गरीब, उसमें से भी 30% 35% वो उसका कफील कहा जाता है और कफील अयाशी करता है। एक कफील ने 20-20 30-30 40-40 बंदों की कफालत रखी हुई है अपने पास, उनका पासपोर्ट होता है उसके पास, तनख्वाह आती है उसमें से 30% 35% वो खा के बाकी तनख्वाह देता है। वो बगैर काम किए इन लोगों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है। तो ये गल्फ कंट्रीज में हो रहा है, तो गल्फ कंट्री में तो आप वही कर रहे हो जो इस्लाम सिखाता है। इंडिया में कोई गल्फ से आके काम करना शुरू करे किसी भी वजह से, क्या यहाँ पे कोई बंदा उससे पैसे लेगा? नहीं। लेकिन आप गल्फ कंट्रीज में जाते हो तो वहां पे कफील ये करता है। वो तो मुस्लिमों को मसला नहीं समझता गल्फ कंट्री में। आप मुझे तुम वहां पे सेकंड हैंड सिटीजन हो, तुम्हारी भी यही औकात है कुत्तों वाली। बात सुनिए, गल्फ कंट्री में मुझे, तुम गल्फ कंट्री में जाके मुझे काम करके दिखाओ बगैर कफील के, जाओ। मुझे ये बताइए, अलाउड ही नहीं मैडम। मेरा इलाका, कह रहा हूँ काम, अभी तो मैंने एक चैलेंज किया, करके दिखाओ। और किस लिए कहा? सुनिए भाई साहब, गल्फ कंट्री में जितना मेरे इलाके से जितना बंदे गए हैं, वो जितना काम करे, जितना हिंदू या फिर गैर मुस्लिम जितना गए हैं वहां पे काम कर रहे हैं, और वो पैसा 2 लाख 1.5 लाख दे के खुद अपना देश में नहीं कर सकता है काम, कुछ भी काम करके खा सकता है, मगर उनको जो है चाहिए 1.5 लाख 2 लाख दे के गुलामी कबूल किया है। तो ये कौन सा इंसाफ है भाई साहब? आप खुद गुलामी कबूल कर रहे हो। अबे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिली, वहां पे मिल रही है, सिंपल। तो और वहां पे चूंकि आपके गल्फी लोग जो अरबी लोग हैं वो काम करना पसंद नहीं करते, तुम जैसे कुत्तों से कराते हैं। आप बताइए कि कोई जबरदस्ती किया है कि जाके गुलामी कबूल करो? आप अगर 1.5 लाख 2 लाख दे के खुद अपना पैसे, अपना बाप माँ का पैसा जो जमा किया हुआ अपना पूंजी को पूरा खर्च करके जा रहा है, जाके वहां पे रह के और वहां से पैसा भेज रहा है इंडिया में, तो उसी में वो खुश है, अपना फैमिली छोड़ के। तो मैंने कब क्या खुश है? खुश नहीं है। हाँ, तो कौन बोला बकवास की थी? तुमने उनको बकवास कहां से किया था? उनको जाने कौन बोला? बताइए, अपना देश में काहे नहीं किया काम, वहां जाके गुलामी क्यों? यार तुम्हारा दिमाग सही है, नई अपॉर्चुनिटी मिली, नहीं मिली, क्या मसला तुम्हें? तो इस चीज में रंडी रोना किस बात का? इसका इस्लाम से क्या ताल्लुक है? मैं तो बताता हूं इस्लाम से ताल्लुक क्या है, वो जो बता रहा हूँ वो सुनो।
आप गर्ल बोल रहे बने। हैं कि इस्लाम में सब कोई मार देता है, काट देता है, वहां पे हाँ तो जा मारते रहा है, हैं जॉब कर काटते हैं, रहा तो यही है, तो मार तो वहां काट कर रहे हैं वहां काट पे। दे, वहां कहाँ और काट क्या? दे रहा भाई साहब? अरे भाई सुनो अशरफ, तुम्हारे पास लगता है दिमागी या पंग लगा हुआ है बहुत ज्यादा। मारना काटना हमेशा सिर्फ जानी नहीं होता, माली भी होता है। ये जो हाँ लास्ट तो टाइम वहां आपने कतर में बनाया स्टेडियम, इसकी न्यूज पड़ी थी, इसकी स्ट्रीम भी की थी हम लोगों ने। उस स्टेडियम के बनने में इंडियन और पाकिस्तानी 8,000 मजदूर मरे हैं। 8,000। क्यों? क्योंकि मजदूर की औकात ही क्या वहां पे। 8,000 मजदूर मर गए सिर्फ एक मुझे स्टेडियम लगता बनाने के चक्कर में। मुझे लगता है आप सिर्फ इंडिया न्यूज ही देखते हैं, वो आज तक वगैरह देखते होंगे शायद, वो यार आप इसीलिए हैं जो है उल्लू थोड़ा के ज्यादा ही पट्टे, ठीक है, लेट मी बी वेरी फ्रैंक नाउ, बिकॉज आप उल्लू के पट्टे हैं। ये गल्फ आप थोड़ा न्यूज का सा आर्टिकल था जो हमने चैनल पे चैनल दिखाया देखा था, करते हैं, ठीक है, और हमने तो थोड़ा इंटरनेशनल नॉलेज न्यूज रहेगा। आर्टिकल दिखाए थे। इंडिया न्यूज नहीं दिखाया था, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया न्यूज मुझे पता भी नहीं है कि उन्होंने 8,000 का फिगर दिया है, 6,000 का फिगर दिया है, या 13,000 का फिगर दिया है, क्योंकि ये हाँ तो 3 आपको फिगर्स उस जमाने, आप शट न्यूज अप, थोड़ा ये 3 फिगर्स उस जमाने में चल रहे थे। अपंग तुम्हारे दिमाग को लगा हुआ है, ऐसा कुत्ता अपंग लगा हुआ है, इसी वजह से तुमसे बात नहीं करते हम लोग, क्योंकि तुम एक तरफ सवाल करते हो, उसके बाद जवाब का वेट नहीं करते। दूसरा, तुम कभी एक जगह पे डड्डू की तरह छलांग मारते हो, फिर दूसरी जगह पे, फिर तीसरी जगह पे, फिर चौथी जगह पे। नाउ कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, तुमने क्या कहना है वो कह दो। तुम्हारे हर बात का जवाब दे दिया, पहले हमारी लेडीज ने दे दिया, और उसके बाद मेरा दिल किया कि मैं भी थोड़ी सी तुम्हारी वजा लूं, सुक्की सुक्की, तो मैंने भी वजा ली। अब बताओ कहना क्या चाहते हो। हाँ तो आपको लग रहा है बजा दिए तो आप खुश है, तो अच्छा है ना भाई। हम जो चले, हमको अच्छी अच्छा बात है, जानना आपकी है, वजह से प्लीज खुश हो गया मैं, एक आगे एक चलो। जवाब, आप एडम, एक जी सिर्फ जी। इनका एक जवाब मैं देना चाहूंगा, फिर इनसे हम मैं इस्लाम इतना पे बात कहना चाहता करेंगे। हूँ, मैं एक इतना ही सैयद कहना अशरफ, चाहता एक हूँ। मिनट रुकना भाई, सैयद अशरफ थोड़ा रुकना भाई। अच्छा, ये जो हाँ हाँ आरएसएस से इसको प्रॉब्लम है भाई, कसम से बोलता हूं, आरएसएस वालों को सुनना चाहिए, और आरएसएस वालों को जरा गौरव फिक्र करना चाहिए कि भाई तुम्हारे अंदर जो, आई एम रियली सॉरी, मुझे ये बोलना नहीं था, लेकिन ये इन जैसे लोगों की वजह से मुझे, मैं आज मजबूर होकर बोल रहा हूं कि तुम्हारे अंदर जो सेक्युलरिज्म है आ चुका है, या पहले से, तो उनका काम जो है, मैं मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि मैं मिल चुका हूं बड़े बड़े लोगों से। उनके अंदर भाई इतना सेक्युलरिज्म है, और उनका जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो देश के प्रति मोहब्बत, देशभक्ति लोगों के अंदर लाना। तो भाई भाई ये टॉपिक नहीं था, तुम्हारी ठीक जो, है, अपने रुक जाओ अपने यार सैयद अशरफ, रुक इसको जा बैक भाई। स्टेज किए बगैर तो बात नहीं खत्म कर हाँ, सकते ये सर। सुनेगा नहीं। तो आप लोग जो समझ रहे हो कि भाई हम जो मोहब्बत दिखा रहे हैं वो एक पॉजिटिव चीज इनके अंदर ला रही है, नहीं है। तुम कितना भी अच्छा काम कर लो, ये हमेशा तुमको गलत ही कहेंगे। तुम इनका बुरा नहीं चाह रहे हो, लेकिन ये तुमको गलत ही कहेंगे, तुम कुछ साहिल भी भाई दुरुस्त कोशिश फरमाया, कर लो। दुरुस्त हाँ सुनवाया आपने, दुरुस्त सुनवाया आपने, दुरुस्त सुनवाया आपने। आरएसएस जो है वो तो इंडिया की, जहां तक मुझे पता है, खुफिया एजेंसी है ना, स्पाइंग एजेंसी, नहीं राइट? भाई, खुफिया क्या है? खुफिया एजेंसी नहीं, एक क्या है ये संगठन है। आरएसएस? हाँ, ये है क्या आरएसएस? आई थॉट ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। नहीं नहीं, ये गवर्नमेंट पार्टी एक, ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, पार्टी भी पॉलिटिकल नहीं पार्टी है, बोल सकते ये हैं, एक पैटर्न की। संगठन एक है जो देश सेवा में ये लोग काम करते हैं। इसका पूरा फुल फॉर्म देखिए, सेजिटेरियन जी ने लिखा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो ये बहुत सारे इनके स्कूल्स होते हैं, और तो ये कॉलेजेस ऐसे ही भी। मुसलमान भी आरएसएस का एजेंट बना देते हैं हर दफा। वो तो एक वैसे ही संगठन है, हाथ धो गई यार। मैं समझा पता हाँ, नहीं कि इंडिया सोशल की ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन ये। है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। ले फाड़ के मैंने बार बार आरएसएस का एजेंट बना देते हैं लोग। हद हो गई, मैं कहा बल्कि पता नहीं मुझे खुफिया एजेंसी के एजेंट बना रहे होते हैं ये लोग। हद हो गई यार। बल्कि अभी तुमको एक बात बताऊंगा तो तुम चौंक जाओगे। इस आरएसएस संघ में एक अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी है मोमिनों की, वो भी इन्होंने खोला है कि मोमिनों का भला हो। वो एग्जैक्ट वर्ड क्या है, जरा कोई मेरे को इसमें कमेंट में बताना। जो मुस्लिम विंग होता है इनका, आरएसएस का एक मुस्लिम विंग भी होता है, वो मैं नाम भूल गया हूं। ये बेचारे लोग ने इतना गाली खाने के बाद भी, ये मुसलमानों के भले के लिए इन्होंने अपने अंदर एक मुस्लिम विंग भी रखा है।
ताकि कम से कम जो गरीब मुसलमान परेशान विरेशान है वो उनका भला हो जाए। साहिल भाई, वो मुस्लिम मुस्लिम मंच। राष्ट्रीय मंच है और उनको सेकुलर मुसलमान नहीं चाहिए, उनको दावी टोपी वाले मुसलमान चाहिए। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, एमआरएम। मुस्लिम हाय, राष्ट्रीय हाय, मंच सोचो, और ये इनको बैठ के गालियां दे रहे राष्ट्रीय हैं। मुस्लिम मंच, आरएम, अरे राष्ट्रीय मुस्लिम मैडम, मंच। यार साहिल भाई, ये आरएसएस वालों से मिलवाओ यार मेरे को। उन्हें कहें यार तुम लोगों की वजह से इतनी हमें गालियां पड़ती हैं और सब लोग कहते हैं तुम हमें पैसे देते हैं, यार देना शुरू कर दो थोड़े बहुत यार। कोई कम से कम हम तुम लोगों की बात तो सच्ची हो जाए यार। खैर, हम यहाँ पे कोई आरएसएस का प्रचार या कोई उनको प्रमोट करना नहीं चाह रहे, लेकिन ये जिस तरीके से ये लोग बातें करते हैं ना, फिर उनको जाके देखना चाहिए कि भाई वो लोग काम कर क्या रहे। जाओ कभी उनके जो भी उनका वो होता है अपना अलग अलग जगह पे जो इनके ऑफिसेस होते हैं, जो भी मुसलमान को डाउट हो कि भाई हमारे खिलाफ लोगों को तैयार कर रहे हैं ये आरएसएस वाले, तो जाओ जरा और जाके देखो कि वो तुम्हारी इज्जत किस तरीके से करेंगे, तुम्हारे से कैसे बात करेंगे। ये जिस तरीके से यहूदियों के लिए नफरत डाली गई है बिना कुछ चेक करे सोचे समझे, मुझे ऐसा लगता है कि सेम चीज इन्होंने आरएसएस के साथ की है। शाखा में जाओ, कभी आरएसएस की शाखा में जाओ और देखो तुमसे वो नफरत करते हैं या तुमको बिठा के तुमसे अच्छे से बात करेंगे। एक बार जाके, मेरे कहने पे एक बार जाके जरा चेक कर लेना। बेपनाह नफरत साहिल भाई, बेपनाह नफरत। मैं एक मेरा किस्सा बताता हूँ। मतलब हाँ मेरा दोस्त था, वो हम लोग साथ में बैठे थे, तो मैं जॉब से वापस आ रहा था, तो एक एक्सीडेंट हुआ एक बाइक वाले का, तो बेचारा लॉरी के नीचे आ गया, उसका सर फट गया, पूरा दिमाग का पूरा भेजा ही बाहर आ गया। वो देख के मैं इतना शॉक में, फर्स्ट टाइम देखा था मैं घर आ गया और शॉक में एकदम, मतलब फेस का पूरा रौनक ही खत्म। घर आके दोस्तों के साथ बैठा हूँ तो दोस्त पूछ रहे कि क्या हुआ भाई, क्या हो गया। तो मैंने बताया ऐसा ऐसा हुआ है। तो उसमें से एक दोस्त वो था, क्या बोलते हैं, बरेलवी पक्का वाला। तो उसने कहा अरे कौन था, अपना मियाँ भाई था। मैं बोला नहीं मियाँ भाई नहीं था, दूसरा बंदा था, मोहम्मद मुस्लिम था। हाँ हाँ अच्छा हुआ। मैं इतना शॉक हुआ साहिल भाई, वो फर्स्ट टाइम सुन के बोला क्या है ये इंसान। मैं शॉक हो गया। कोई अगर जानवर भी रोड पे वैसा हो जाता है उसके साथ एक्सीडेंट, तो दिल में इतनी तकलीफ होती है, लेकिन इन लोग को बिल्कुल नहीं होती। इन लोग के पास है ही नहीं, मोहब्बत ही नहीं। अगर उन्हें था बोले तो, नॉन मुस्लिम था बोले तो ठीक है, बहुत अच्छा हुआ, बोझ खत्म हुआ जमीन पे से। ऐसे 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 बिहेव करते, रत्ती बराबर की मोहब्बत। साहिल भाई, कोई सेहत के लिए हानिकारक किस्म का मोमिन बैठा है तो लाओ यार। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो एक मिनट, ये कोई हानिकारक किस्म का लाओ यार मोमिन, अच्छा हानिकारक। सैयद अशरफ वही है ना अभी जिससे बात हुई? हाँ अभी तो आपने बैकस्टेज किया था। हाँ नहीं, असल में पैनलिस्ट अभी इतने सारे हो गए हैं कि जिसको जुड़ना है वो भी उनको मौका नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम ये हो रहा है। चलो इनसे मैं बाद में- यूट्यूब से देख लेता हूँ, मैं यूट्यूब से देखता हूँ। हाँ ठीक है अहमद अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बिलीवर भाई को देख लेते हैं। हेलो यार आप तो मोमिन नहीं लग रहे आपके नाम से, बिलीवर भाई। मोमिन हूँ मैं। हेलो, पक्का मोमिन है? अरे पिछली बार आया था मैं, रिवर्ट। आप बोल रहे हैं तौहीद नहीं है इस कुरान में। ओहो, ये आइटम आपका शिकार है ये तो। अरे 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 कुरान में हेलो, तौहीद लिया है, हेलो, निकाल लिया। हेलो, हेलो, हाँ एडम सिकर। हाँ कुरान में तौहीद निकाल लिया। हाँ सूरह इखलास में, बहुत जगह में सूरह इखलास में से देयर इज ओनली वन गॉड। सूरह इखलास जगह में तौहीद दिखाओ मुझे को, लफ्ज तौहीद दिखाना था आपने। देख लो, खोल के देख लो। मैं क्या बर्ड सुन रखा हाँ ना, है सूरह कौन सी आयत में तौहीद लिखा हुआ है? सूरह इखलास में चेक कर लिया, इसमें है और बहुत जगह में है। कौन सी आयत बोलो ना, आयत बोलो। तो देख लो, सच मान लो। अरे बोलो आयत। मैं खुद देख लिया भाई, मैं तो हो गया कि भाई श्योर है इसमें। अरे आपने बोला तो डंगर, नहीं है। आयत बोलना, कौन सी आयत? आयत बोला नहीं यार, मेरे को याद नहीं है। और दूसरा क्या वो मतलब? अल्हम्दुलिल्लाह सूरह बोल इखलास में रहे थे, टोटल आयत, एक सेकंड, सूरह इखलास में आयतें कितनी है? अबे जितनी भी होगी लिखी उसमें है और बहुत अबे जगह में है। अबे कितनी आयतें हैं? तो ये तो वर्ष बताया ना आपको, ये तो आयत बताया ना कि एक सेकंड, एक सेकंड। लो जी साहिल भाई, 6710 लोग देख रहे हैं। एक बंदा 6 दिनों बाद वापस आता है लफ्ज तौहीद ढूंढ के कुरान के अंदर,
और वो कहता है सूरह इखलास में लिखा है। उस डंगर को ये नहीं पता सूरह इखलास में आयतें कितनी है, 4 आयतों की सूरत है। मैंने कहा मुझे बताओ कौन सी आयत में इखलास है, साला कह रहा है जाके देख लो। तो तू बताने क्या आया जब हमको ही देख लेने बोलेगा तो? तू बात कर यार, ये क्या झूठ है? बोलते हो, मैं तो देख ये लिया ले झूठ बात बोलते हो। कर। अरे मेरे को कन्विंस कर रहे थे कि तौहीद नहीं है कुरान में, मैं तो देख लिया भाई, मैं कन्विंस हो गया भाई, तुमको कन्विंस होगा नहीं, मेरे को कहाँ convince है होगा। लेकिन तुम तो झूठ बिलीवर बोलते हो। आपको, देखो आप कन्विंस होने से कोई मतलब ही नहीं बनता ना। अरे आपने तुम जो मेरे को दावा कन्विंस कर रहे थे किया ना था, भाई, मेरे को। हाँ बोलो बिलीवर भाई बोलो। आपका प्रॉब्लम क्या है पता है? बिलीवर भाई नेट भी गया फिर लगता है अगर कि मेरा नेक्स्ट टाइम गया। आओगे तो मैं आयत भी देख लूंगा, ठीक ना? नेक्स्ट टाइम आओ तो मैं आयत भी देख लूंगा, ठीक ना? मतलब आप हर बोलिए। एक हफ्ते के बाद आप एक एक होमवर्क लेके जाएंगे, फिर एक हफ्ते के बाद आप बोलेंगे कि मैं ये लेके आता हूँ। यार तो ये अजीब गूगल में बात सर्च है। मार लो, गूगल में सर्च मार लो, गूगल में आयत भी मिल जाएगा, गूगल में सर्च मार लो, गूगल में सर्च अरे मार लो। हम लोग तुम्हारे, अरे गूगल में सर्च मार, गूगल में सर्च मार लो। मैं क्यों मारूं? तुम बताओ आयत नंबर सर्च मार के। भाई मैं क्यों मार, अबे मैं ये तो कन्विंस हो गया भाई। बिलीवर एक मिनट, ये मुसलमान ही बेहतर है भाई। अच्छा वो ये हिंदुइज्म से निकल जाए। ऐसे ऐसे दिमागी अपंग ही इस्लाम में जाते हैं। सोचो ये इसका लेवल है ये आर्ग्यूमेंट करने का। पहले इसने एडम साहब के साथ पिछली बार जो है जब इससे पूछा गया था कि क्या तुझे अच्छा लगा या लॉजिकल लगा, तो इसने बोला था तौहीद है। फिर एडम साहब ने इसको होमवर्क दिया था क्योंकि उस दिन भी इसके पास कोई जवाब नहीं था। अब जब आप होमवर्क लेके गए हैं, सिर्फ आपने इतना सुन लिया कि सूरह इखलास में तौहीद है, ये पता नहीं कहां से सुना। इसने पढ़ा भी या नहीं पढ़ा सूरह इखलास मुझे नहीं पता। इतनी छोटी सूरा है। यहां पे अक्सर लोग जो आते हैं मोमिन हजरात, वो यही सूरा सुनाते हैं मोस्टली। या तो इन्ना आते ना सुनाएंगे, या तो कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद अब उसे वलम पता लग गया यकुल कि लहु सूरह कुफुवन इखलास अहद। है क्या, साहिल तूने बोल दी है। अब उसे अरे पता लग गया सूरह इखलास है क्या। भाई क्या करना है, मैं खुद इसकी मदद कर देता हूं। ये 4 ही है, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अब इसमें कहां पे ये है तौहीद है, जरा बता दो तो उस पर डिस्कशन हो ना। कुछ इसने कुछ ना पढ़ा है। इसी वजह से जब फर्स्ट टाइम आया था और जब मैंने इसे सवाल किया था, इसने बोला था कि मैं हिंदुइज्म में था, लेकिन मैं हिंदुइज्म को मानता नहीं था, मैं पहले से एथियस्ट ही था। बाद में मैंने इस्लाम कबूल किया, मुझे इस्लाम का कॉन्सेप्ट सही लगा। और उसके बाद इसने ये भी बोला था कि मैं नमाजें वमाजें नहीं पढ़ता हूं क्योंकि मेरी मजबूरी है, अल्लाह मेरे को माफ कर देगा। मैं तभी समझ गया था कि इससे बात करना, अपना वक्त बर्बाद करना, दोनों इक्वल है। कुछ भी ये जो है ये साबित नहीं कर सकता। बिलीवर भाई, जब आप अच्छे से तौहीद पढ़ के किधर अरे कहां अभी पे तो बोले तौहीद, कुल अल्लाहु अहद, उसमें तो हो जाता है देयर इज ओनली गॉड, से देयर इज ओनली वन गॉड, ये तो है। कहाँ कुल के कहाँ अंदर कहाँ ऐसे कहाँ होता है। कहाँ कहाँ लिखा है ओनली अबे वन गॉड? इसी का मतलब होता है देयर इज ओनली वन गॉड, ओके, इसका कुल मतलब का ये होता है। मतलब क्या होता है? ट्रांसलेशन जाके देख लेना। कुल का अरे वो तो मतलब क्या बताओ, होता है? कुल कुल का मतलब मतलब क्या? से करना, बोलना बोलना से हु